नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 यानी कि बिहार बोर्ड जिसमें आज का जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड सिटिंग का, उसका हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वायरल क्वेश्चन हुआ है। और ये क्वेश्चन जल्द से जल्द आप लोग वीडियो देख लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और यही प्रश्न 100% गारंटी है कि यही प्रश्न जो है आज बोर्ड में पूछा जाएगा। और ये पूरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सहित प्रश्न लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है हम अच्छी तरह समझाएंगे भी और वीडियो बतला देंगे, जो कि यहाँ आज एक बार वीडियो देखिएगा और याद हो जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन आपको समझाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न पूछा था, मनुष्य के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये 23 जोड़े यानी कि 46 गो। 23 जोड़ा यानी कि 46 जोड़ा मतलब होता है 2। ठीक है, एक जोड़ा का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पर 23 जोड़ा है तो 23 को 2 से गुना करेगा, आ जाएगा 46। तो 46 गो जो है गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। स्त्रीलिंग के में यहाँ पर है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में जो है वो कौन सा गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्री में जो है एक्स गुणसूत्र होते हैं। और पुरुष का पूछा जाएगा तो एक्स वाई गुणसूत्र होगा। ठीक है, और ये दोनों कुछ में नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर पुरुष में पूछेगा तो एक्स वाई और महिला में पूछेगा तो एक्स एक्स। चलिए अगला प्रश्न है कि वंशागत वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया। ये जो नियम था ये नियम किसने लाया। चलिए आंसर आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत के नियम लाया था और बतलाया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल जो है वो अपना प्रयोग के लिए कौन पौधा को पर सबसे पहले चुना था, उसमें अभिक्रिया क्या वो क्या था। अ, तो वो हो जाएगा मटर। क्या हो जाएगा, मटर। अगला प्रश्न है कि एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात था। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का जो है अनुपात क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। अगला प्रश्न है कि समरूप अंग होता है। समरूप अंग जो है वो कैसा होता है। समरूप अंग जो है वो कार्य के समान होता है। कार्य में समान होता है, यानी कि अंग समरूप होता है, यानी कि रूप समान लेकिन कार्य भी समान होता है। ठीक है, अगला है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को जो है सर्वप्रथम जो है वो लामार्क ने समझाया था। लामार्क ने समझाया था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, चलिए बताइए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो वो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा CFC। ठीक है, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसका, कौन चीज़ को संरक्षित करना चाहता था। मिट्टी को, वनों को, बांधों को, जल का। तो इसमें हो जाएगा क्या चीज़, वृक्षों को, यानी कि वनों को या वृक्षों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के बाईं से दाईं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। बाईं से दाईं जाने पर परमाणु आकार का जो है घटता जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टक के नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अष्टक के नियम जो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक जो है आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या के द्वारा सजाया गया है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितनी वर्ग है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितनी वर्ग है, तो आंसर आ जाएगा 9। आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ कहलाता है। आवर्त सारणी के जो है उग्र स्तंभ है वो कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है, वर्ग।
लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या जो है वो 26 होता है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है वो एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न है कि विद्युत विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज होता है धारा का जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको बतलाना है। विद्युत सिद्धांत जो है धारा का ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज वही प्रश्न है, दोहरा दिया गया है। चलिए अब अगला हम प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो धारा आता है, भारत में जो घर घर में जो धारा आता है उसका आवृत्ति कितना होता है वो आपको बताना है। तो उसका आवृत्ति 50 एचजेड होता है। अगला प्रश्न है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से जो दोनों धारा यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। अगला है पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसको कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन होता है। तो बायोगैस का उत्पादन जो है गोबर से होता है। किस चीज़ से होता है? गोबर से। एक एक उत्तम एक उत्तम ईंधन साई है। एक उत्तम ईंधन कौन सा है? ये प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है? तो एक उत्तम ईंधन जो है वो जैव गैस है। क्या है? जैविक गैस या जैव गैस। अगला है निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से यानी कि नीचे से दिया गया है, इनमें से सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। अगला प्रश्न है कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो 70% भाग में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन का जो नेता था वो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस और बिहार दिवस दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि इसमें नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग किया गया है। ठीक है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 23 मार्च है, यहाँ पर 22 मार्च हो जाता है, या कहीं पर 22 मार्च दे दिया जाता है। 22 मार्च को जो है यानी कि 22 तारीख 3वां महीना को जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किस चीज़ से बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है वो डीएनए और प्रोटीन्स वो आरएनए ये सब मिलकर जो है गुणसूत्र बनता है। चलिए 36 हो चुका है। अब अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ये जो है पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। अगला प्रश्न है पक्षी तथा तितली यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया। पक्षी तथा तितली के पंख हैं। पक्षी तथा तितली का जो पंख होता है वो पंख होता है असमजात। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है यहाँ आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? त्रिक का जो नियम है वो डोबेराइन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये तो था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम इसमें जो सब्जेक्टिव प्रश्न आज पूछा जाएगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में हम बतला देते हैं। तो आज जो पूछने वाला प्रश्न है वो 100% चांस रहेगा कि कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पूछ सकता है। न्यूलैंड अष्टक नियम क्या है, ये पूछ सकता है। और वर्ग तथा आवर्तों में क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अतिभ्रमण और लघुपथन के बारे में समझाएं। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के अंतर स्पष्ट करें। नाभिकीय ऊर्जा का लाभ क्या है और आनुवंशिकता का अर्थ समझाएं। अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि समझत अंग और असमझत अंग से आप क्या समझते हैं और मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और 4 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा वो तिर्यक नियम क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। विद्युत जनित्र के नामांकित चित्र बना, इसके बारे में पूछ सकता है और सिद्धांत के बारे में। और आधुनिक आवर्त सारणी में लघु एवं दीर्घ आवर्त को से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ सकता है। मेंडल द्वारा मटर पर किए गए एक संकरण के प्रयोग और निष्कर्षण का वर्णन के बारे में बतला सकता है। और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से जो प्रश्न था, इतना वीवीए प्रश्न था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।